अगर आपका अगला ट्रेड भी लॉस में गया तो, और उसके बाद वाला भी, और अगर लगातार 10 या 20 ट्रेड आपके खिलाफ चले गए, क्या आप तब भी मार्केट में टिके रहेंगे? या आपका अकाउंट, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक शांति सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगा? आज हम किसी आम ट्रेडिंग किताब या कोर्स पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ एक चीज लगी है जिसे किताब कहना भी शायद गलत होगा। ये एक मैनुअल है, एक सर्वाइवल गाइड। इसका नाम है बिफोर यू ब्लो अप योर एफएमएक्सी। और ये हमें किसी बुक स्टोर में नहीं मिला, ये पेहिप जैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिला, जहां अक्सर इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अपना काम डालते हैं। जब हमने इसे देखना शुरू किया तो मतलब ये साफ हो गया कि ये अमीर कैसे बने वाली दर्जनों किताबों जैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद ही अलग है। ये उन 90% ट्रेडर्स की दुखती रग पर हाथ रखता है जो पैसा गंवाते हैं। और यह आंकड़ा मेरा नहीं, सेबी का है। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। इसके जो लेखक है कृष्णेंदु कर्माकर, वो कोई मोटिवेशनल गुरु या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, NISM सर्टिफाइड है। हाँ, और सेबी रजिस्टर्ड संस्थाओं के साथ 5 साल काम करने का अनुभव भी है। मतलब ये कि उन्होंने सिस्टम को अंदर से देखा है। उन्होंने अपनी आंखों से ट्रेडर्स को अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी बर्बाद होते देखा है। बिल्कुल। और उन्होंने ये महसूस किया कि असली समस्या ट्रेडिंग जानने की नहीं है, बल्कि बाजार के सबसे बुरे दौर में बने रहने की है। ये मैनुअल उसी अनुभव का, कह सकते, एक निचोड़ है। ये मुनाफा सिखाने से पहले ये सिखाता है कि खुद को टूटने से कैसे बचाया जाए। और हम जो आज बात करेंगे वो इस मैनुअल का शायद 0.1% भी नहीं है। ये तो बस सतह को खुरचना है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस नाम पर आते हैं जो बहुत बहुत अजीब है, फाइमेप्सी। ये कोई टेक्निकल शब्द तो नहीं लगता। मैनुअल की शुरुआत ही इसी से होती है। आखिर ये फाइमेप्सी है क्या? यही इस मैनुअल का दिल है। फाइमेप्सी का मतलब है फिनेंशियल, मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट का एक खतरनाक ओवरलैप। ये वो मानसिक स्थिति है जब लगातार हो रहे नुकसान आपके पैसों पर असर डालने के साथ साथ आपकी मानसिक शांति और सही फैसला लेने की क्षमता को भी खत्म करने लगते हैं। ये सिर्फ बुरा महसूस करना नहीं है, ये एक तरह का लकवा है। मुझे लगता है हर ट्रेडर ने इसे कभी ना कभी महसूस किया होगा। वो पल जब आपका हाथ ट्रेड लेने से कांपने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और स्क्रीन पर वो छोटा सा लाल नंबर भी ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, मैनुअल यही कहता है कि ये वो स्थिति है जब आप बाजार से नहीं बल्कि अपने ही नर्वस सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। तो इसका कोई समाधान है? मतलब लेखक ने इसे कैसे टैकल किया है? क्योंकि लेखक एक इंजीनियर हैं, उन्होंने इस समस्या को इमोशनल तरीके से नहीं देखा है। उन्होंने इसे एक सिस्टम की तरह देखा है और इसके लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगी, क्रूअल लेकिन असरदार टूल बनाया है, फाइमेप्सी रियलिटी चेक। फाइमेप्सी रियलिटी चेक। ये एक आईने की तरह है जो ट्रेड लेने से पहले ही बता देती है कि क्या आपका दिमाग आज लड़ने की हालत में है भी या नहीं। एक मिनट, तो ये कोई मोटिवेशनल क्विज नहीं है, ये एक तरह का गो नो गो टेस्ट है? बिल्कुल, ये एक गो नो गो टेस्ट है और इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसके कुछ सवाल बहुत सीधे हैं, जैसे क्या आप अभी लगातार नुकसान झेल रहे हैं, या क्या अगला लॉस सहने का ख्याल भी आपको इमोशनली तोड़ रहा है, या फिर क्या आप आज किसी भी हालत में पैसा बनाने के दबाव में हैं। अच्छा। और नियम बहुत सख्त है। अगर पहले 14 सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है तो मैनुअल का बस एक ही आदेश है, आज ट्रेड मत करो, बात खत्म। वाह, ये तो बहुत कठोर है। हाँ। मतलब कोई दूसरा मौका नहीं, कोई चलो एक छोटा ट्रेड लेकर देखते हैं वाली बात नहीं। अगर हालत ठीक नहीं तो सिस्टम बंद कर दो। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस नियम को तोड़ देंगे और इसीलिए ज्यादातर लोग फेल होते हैं, है ना। ये मैनुअल आपका दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ये आपका ड्रिल सर्जेंट है। ये समझता है कि एक थका हुआ, डरा हुआ या लालची दिमाग मुनाफे वाले फैसले ले ही नहीं सकता। ये आपको आपके खिलाफ जाने से रोकता है। ये पहला कदम है, लड़ाई शुरू करने से पहले ये जानना कि आप लड़ने लायक हैं भी या नहीं। ठीक है, फाइमेप्सी की ये तस्वीर तो बहुत डरावनी है। तो अगर कोई इस चक्र में फंस गया है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये मैनुअल सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है या कोई समाधान भी देता है? यहीं पर इस मैनुअल की असली फिलॉसफी सामने आती है। अच्छा। और ये कोई नई चमत्कारी स्ट्रैटेजी नहीं देता, ये एक फ्रेमवर्क देता है जिसका नाम है USRAR,
USRAR। अच्छा, एक और नया शब्द। हाँ, और इसका मतलब है यूनिवर्सल सिमेट्रिक रिस्क एसिमेट्रिक रिटर्न्स। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सरल है। सिमेट्रिक रिस्क का मतलब है कि आपका नुकसान हमेशा एक जैसा और तय रहेगा, मान लीजिए 1 रुपया। लेकिन एसिमेट्रिक रिटर्न्स का मतलब है कि जब आप सही हो तो आपका फायदा 5, 10 या 20 रुपए मतलब असीमित हो सकता है। ठीक है, ये तो कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसा लग रहा है जो हर ट्रेडिंग किताब में होता है। इसमें नया क्या है? नया है इसका नजरिया, इसका अप्रोच। ये फ्रेमवर्क कहता है कि बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश ही छोड़ दो। ये मानकर चलो कि तुम ज्यादातर समय गलत होगे। तुम्हारा काम सही होना नहीं है, तुम्हारा काम है ये सुनिश्चित करना कि जब तुम गलत हो तो तुम्हें बहुत कम नुकसान हो। अच्छा, ये आपको हीरो ट्रेडर बनाने का वादा नहीं करता, ये बस ये सुनिश्चित करता है कि आप 5 साल बाद भी मार्केट में टिके रहने के लिए जिंदा रहें। ये तो मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब फोकस जीतने से हटकर न हारने पर आ गया है। हाँ, बिल्कुल। मैनुअल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। ये एक माँ की तरह बात करता है जो बच्चे को हर लड़ाई जीतना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि टूटना कैसे नहीं है। USR का सार यही है, टूटना नहीं है, क्योंकि अगर आप टूटे नहीं तो आप हमेशा एक और दिन लड़ने के लिए मौजूद रहेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि ये क्यों काम करेगा। ये फोकस को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ले आता है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसे असल में लागू कैसे करें? जब बाजार में लालच या डर का माहौल हो तो इस फिलॉसफी पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। और इसी के लिए मैनुअल 2 बहुत मजबूत प्रैक्टिकल हथियार देता है, जिन्हें आप पहले दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है 30 बुलेट्स शील्ड। 30 बुलेट शील्ड, ये क्या है? ये कहता है कि अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को पैसों की तरह देखना बंद कर दो। मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए हैं, तो मैनुअल के हिसाब से आपके पास 30,000 रुपए नहीं है, आपके पास 30 गोलियां हैं, जहां हर गोली की कीमत 1,000 रुपए है। हर ट्रेड जो आप लेंगे उसका अधिकतम नुकसान 1,000 रुपए यानी 1 गोली होगा। एक हैप्पी लॉस। एग्जैक्टली, ये एक हैप्पी लॉस है। वो लॉस जो आपकी मानसिक शांति को भंग ना करे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अभी भी 29 गोलियां बची हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। आप पैसों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी बची हुई गोलियों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 30 गोलियों का अनुशासन रखना आसान नहीं है। जब लगातार 5-6 ट्रेड गलत जाते हैं तो इंसान का दिमाग कहने लगता है कि शायद ये सिस्टम काम नहीं करता या मेरी गोलियां खत्म हो रही हैं। उस आवाज से कैसे लड़ा जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर दूसरा कॉन्सेप्ट काम आता है, जो शायद इस मैनुअल का सबसे अनूठा हिस्सा है। इसे कहते हैं अनरोमांटिक डाइस। अनरोमांटिक डाइस मतलब एक ऐसा पासा जिसमें कोई रोमांस ना हो। बिल्कुल। लेखक एक 12 साइडेड वाले पासे का उदाहरण देते हैं जो बाजार की असलियत दिखाता है। इस पासे पर ये नंबर लिखे हैं: -1, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5। अब सोचिए, अगर आप ये पासा बार बार फेंकें तो क्या होगा? ज्यादातर समय -1 आएगा, मतलब छोटा नुकसान। कभी कभी 0, 1 या 2 आएगा, मतलब कुछ नहीं या छोटा फायदा। और 4 या 5 जैसे बड़े फायदे, वो तो बहुत कम आएंगे। एग्जैक्टली, यही है बाजार की अनरोमांटिक सच्चाई। सोशल मीडिया आपको दिखाता है कि हर ट्रेड में 5 या 10 गुना रिटर्न मिलता है, लेकिन असलियत इस पासे जैसी है। ज्यादातर परिणाम छोटे नुकसान या छोटे फायदे वाले होते हैं, और बड़े फायदे बहुत दुर्लभ होते हैं। 30 बुलेट्स शील्ड आपको गेम में बनाए रखती है, और अनरोमांटिक डाइस आपको मानसिक रूप से ये स्वीकार करने के लिए तैयार करता है कि छोटे छोटे नुकसान इस गेम का हिस्सा है। आपको बस उन बड़े फायदों को पकड़ने के लिए गेम में बने रहना है। वाह, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर काम करते हैं। 30 बुलेट्स आपको जिंदा रखता है और अनरोमांटिक डाइस आपको हर छोटे नुकसान पर निराश होने से बचाता है। यह आपको जुआरी से एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये आपको हर ट्रेड में हीरो बनने के दबाव से आज़ाद करता है। आप जानते हैं कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड या तो छोटे नुकसान देंगे या छोटे फायदे, और ये ठीक है। आपका काम बस सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे पास फाइमेप्सी से बचने के लिए एक फिलॉसफी है USRA, और उसे लागू करने के लिए हथियार भी हैं
30 बुलेट्स और अनरोमांटिक डाइज। लेकिन इंसान गलतियां करता है। हम अपने व्यवहार पर नजर कैसे रखें कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं? और यहीं पर इस मैनुअल की एक और खासियत सामने आती है जो इसे बाकी सबसे अलग करती है। इसका इनबिल्ट बिहेवियरल जर्नलिंग सिस्टम फ्लैशबैक। एक और जर्नल? ज्यादातर ट्रेडर्स एक जर्नल शुरू करते हैं और एक हफ्ते में ही उसे भरना छोड़ देते हैं। ये थकाऊ है? इसमें क्या अलग है? ये अलग इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं रखता है, ये आपके व्यवहार का हिसाब रखता है। फ्लैशबैक एक एक्रोनिम है। हर ट्रेड के बाद आपको 8 सवालों के जवाब देने होते हैं, हाँ या ना में। F, क्या मैं फाइमोप्सी में नहीं था? L, क्या ये एक हैप्पी लॉस था? A, क्या इसमें असिमेट्री थी? S, क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? वगैरह। ये दिलचस्प है। तो ये आपके फैसलों की क्वालिटी को ट्रैक कर रहा है, ना कि उनके नतीजों को। बिल्कुल। 50 ट्रेड के बाद आपके सामने आपका प्रॉफिट कर्व नहीं होता, आपके सामने आपका बिहेवियर कर्व होता है। और सुधार सिर्फ व्यवहार में ही हो सकता है, नतीजों में नहीं। और सबसे अच्छी बात, आपको कुछ बनाना नहीं है। ये मैनुअल आपको एक रेडीमेड गूगल शीट का लिंक देता है जो पूरी तरह से सेटअप है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप पहले दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वो दोस्त है जो हर ट्रेड पर आपके साथ बैठता है और पूछता है, क्या तुमने नियम फॉलो किए? हाँ। ये सच में हैरान करने वाला है। ये आपको टिप्स देकर या सपने दिखाकर अपाहिज नहीं बनाता। ये आपको एक ऐसा ढांचा दे रहा है जिससे आप खुद को अनुशासित करना और बचाना सीखते हैं। ये मछली पकड़ना सिखा रहा है, न कि मछली दे रहा है। एकदम। और ये आपको ये भी सिखाता है कि लाखों रुपए के कोर्स या एडवाइजरी पे खर्च करने से कहीं बेहतर है एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जो आपको किसी भी मार्केट कंडीशन में जिंदा रख सके। क्योंकि अगर आप खुद को बचाना नहीं जानते तो दुनिया की कोई भी टिप या स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती है। ये मैनुअल उस दर्दनाक रास्ते पर चलने से बचाता है जिस पे ज्यादातर ट्रेडर्स चलते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। बिल्कुल। ये आपको सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक मैरिनर या नाविक बनाता है जो जानता है कि तूफान में जहाज को कैसे चलाना है, न कि एक आर्किटेक्ट जो सिर्फ कागज पर सुंदर डिजाइन बनाता है। बहुत अच्छा कहा। असली परीक्षा शांत समुद्र में नहीं होती, तूफान में होती है। और ये मैनुअल उसी तूफान के लिए तैयार किया गया है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक झलक थी। असली ताकत इसके पूरे सिस्टम में है, इसकी चेकलिस्ट्स में, इसके हर चैप्टर में दिए गए इंजीनियरिंग सिद्धांतों में है और उन छोटी छोटी बातों में है जिन्हें हम यहाँ कवर भी नहीं कर पाए। हाँ। हम आज की इस चर्चा को लेखक की एक बहुत ही चुभने वाली लाइन के साथ खत्म करना चाहेंगे। हाँ, वो लिखते हैं, ये किताब उन ट्रेडर्स के लिए लिखी गई है जिनके अकाउंट या तो खत्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई बाजार में सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है या एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो ये सुनिश्चित करे कि वो कभी खेल से बाहर ही ना हो? क्योंकि पहला रास्ता भीड़ का रास्ता है और दूसरा रास्ता जिंदा रहने वालों का।